जय जय राम। साधना नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बाला मैं बैरागन हूँ, बाला मैं बैरागन हूँ, जिन बेशा मारो बाला मैं बैरागन हूँ। कहो तो कुसुमिल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग बरावा, कहो तो मोतियन मांग बरावा, कहो चित खोलन केस बाला मैं बैरागन हूँ, बाला मैं बैरागन हूँ। शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी बाला मैं बैरागन हूँ, माला मैं बैरागन हूँ। गुरु के ज्ञान रंग तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूं, प्रेम प्रीति सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूं बाला मैं बैरागन हूँ, बाला मैं बैरागन हूँ। यातन की मैं करूँ पिंगरी, रसना राम कहूँगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सादा सुंदर हूँ बाला मैं बैरागन हूँ, बाला मैं बैरागन हूँ। जिन भेषा मारो सावरी जे, सोही भेष धरूंगी बाला मैं बैरा
श्याम रंग मोहे नाम रंग मोहे 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 बाला मैं वैरागन हूँ बाला मैं वैरागन हूँ जन्माष्टमी का पर्व इस ओर तो अभी भी चल रहा है। बड़ी कृपा है प्रभु की। आज बहुत हेक्टिक डे रहा। ऑफ कोर्स पहला दिन था और बच्चे आए और वैसे बहुत अच्छा दिन रहा, पर बहुत हेक्टिक, बहुत नॉन स्टॉप पर बच्चे बहुत कृपा है। क्लासेस तो भरी पड़ी हैं, पर महाराज जिन जिन को स्पर्श, जिन जिन का संग देना चाहते वो तो आएंगे ही आएंगे, है ना वो तो आएंगे ही आएंगे। सो इसलिए बहुत शांत, बहुत सुंदर दिन रहा। बड़ी कृपा है प्रभु की। बहुत जगह साधकों ने श्री गीता जी का खंड पाठ किया। बहुत बधाई आप सबको। और डेफिनेटली प्रभु तो अपना रंग बरसा ही रहे हैं, और देखिए कैसे। और हमारा तो बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा रही, जबकि मैं एज सच नहीं पार्टिसिपेट इतना कर सकी, लेकिन बहुत ये सारी वाइब्रेशंस होती हैं। आप इतना शांत, इतने साधक जाप कर रहे हैं, और आप उसमें तो फिर रहे होते हैं ना। और बड़ी कृपा है सब महाराज का सब। और देखिए समय ना हो, कई बार नहीं भी होता, पर फिर भी सारा काम महाराज अपने आप ही करवा देते हैं। और मैं बस यही कह रही हूँ, नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा, करवा देंगे। सबसे सुंदर बात कि जितने बजे पहुंचना चाहिए तो उससे 2-3 मिनट ही इधर उधर पहुंच गई थी और बेटर होगा, बेटर करना है तो होगा बिल्कुल होगा। बड़ी कृपा है महाराज की। प्रश्न आया, और यूजुअली ये वहां के लिए प्रश्न है जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती हैं। एक्चुअली ये जॉइंट फैमिली का प्रश्न जरूरी नहीं है, ये सिंगल फैमिलीज में भी प्रश्न होता है, और न्यूक्लियर फैमिलीज में भी, ये प्रोफेशनल एरियाज में भी होता है, ये सत्संगों में भी होता है, राइट। 3 जगह जहां हम लोग रहते हैं, फैमिलीज, प्रोफेशन एंड ऑफ कोर्स संस्थाएं। तो प्रश्न आया कि जितना मर्जी कर लो, अप्रिशिएट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। मेरा प्रश्न सिर्फ यही है, आप कितनों को अप्रिशिएट करते हैं? बस आज प्लेनेट बनाइए और देखिए, जहां फैमिलीज, आप काम तो कर रहे हैं डेफिनेटली, अब बहू हैं, काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप लगे हुए हैं, उसमें से जो सारा दिन होता है, आप कितनों को अप्रिशिएट करते हैं, कितनों को धन्यवाद करते हैं, कितनों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सिंपल बात है, जो देंगे वही मिलेगा। आप सोच रहे हैं आप कर्तव्य करें, काम करें, उसके बदले आपको अप्रिशिएट किया जाए, है ना। ये चीज होती है, सबको होती है। बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बैठे होते हैं, उनको होता है हमारा गुणगान करते जाए, है ना। हर को होता है कि भाई
हमने ये घास कटवाई, हमने ये किया, हमने ये किया, हमें अप्रिशिएट किया जाए। सबको एक प्रोफेशन में देख लीजिए, हमने ये किया, हमारी एफर्ट्स को देखा जाए, राइट, एक्नॉलेज किया जाए, और फिर हमें रिकॉग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले। ये चीज है। पर बात है कि आप कितनों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपने कितनों को अप्रिशिएट किया, और क्योंकि जो देंगे वही आएगा। बच्चों को किया अप्रिशिएट, हाँ बच्चों को किया, अरे ओ थैंक यू सो मच, मैं इतनी थकी हुई थी, मैं इतना भाग रही थी और आपने ये उठा दिया, थैंक यू सो मच। अरे अनुपमा, उसके लिए थैंक यू का कहना है, उसका कर्तव्य बनता है। हाँ, जब दूसरे को कहना है थैंक यू तो उसका कर्तव्य बनता है। जब हमें चाहिए तो हमारा कर्तव्य तो काम करना है। सुने, इसलिए अगर जो भी जीवन में कुछ भी चाहिए उसको दीजिए। अगर प्यार चाहिए, प्यार दीजिए। अगर रिकग्निशन चाहिए, अगर अप्रिसिएशन चाहिए, दीजिए। इन सब को छोड़कर एक और बहुत सुंदर चीज है जिससे आपको इंतजार नहीं करना पड़ता कि मुझे अप्रिसिएशन मिले, और वो है जब हम संसार के लिए चीजें करने की बजाय गियर शिफ्ट कर देते हैं। भाई आज से हम प्रभु के लिए करेंगे सब काम, प्रभु के लिए करेंगे। प्रभु के लिए ये करना, मेरे प्रभु के लिए आज ये चाय बनानी, प्रभु के लिए ये करना, प्रभु के लिए ये करना, हर चीज प्रभु के लिए करनी। वहां पर अगर तो भाव आता है ये कि अरे मैंने इतना प्रभु के लिए किया, मैंने ये चीज मांगी थी, ये नहीं दे सकते थे, यहाँ पे होगी गड़बड़। क्यों? क्योंकि ये तो बिजनेस आ गया। ये बिजनेस है कि मैं घर का काम कर रही हूं तो मुझे अप्रिशिएट करें, ये बिजनेस है। तो पर हर को होता है कि एक्नॉलेज करें, हर को होता है कितना सुंदर घर रखा हुआ है। सासू माँ तो नहीं कहने वाली, बहुत रेयर होती है। कई जो टिपिकल सासू माँ है वो तो नहीं कहेंगी, जो टिपिकल बहू है वो भी नहीं कहेंगे, जो टिपिकल सासू माँ के मोल्ड से अपने आप को निकालने का बहुत सारा मेहनत कर रही हैं, हाँ वहां करती हैं, वो करेंगी। ये सब मेरी बहू ने किया है, ये सब उसी ने, वही संभालती है सब कुछ। अच्छा, आपने देखा वो 8 पीस वो मेरी बहू ने किया है। नहीं, ये देखिए कुछ नहीं करना पड़ता, सारा वो संभालती है। ये अगर जेन्युइन वे से कहें, आप देखेंगे, ओ माय गॉड, आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल कितना डिफरेंट हो जाता है। पर नहीं, कैसे कहें, हमारे घर का कल्चर नहीं है ये कि हम बहू की तारीफ करें। हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। ठीक है फिर बैठिए। पर जहां आप ये इस तरह की रीति है, ये संस्कृति नहीं है, ये रीति रिवाज है आपके घर के। जब आप अपने घर के रीति रिवाज की बजाय हमारी जो संस्कृति है उस पर जाएंगी तो माँ कौशल्या क्या कहती हैं? बेचारी सीता, कहाँ उस बेचारी ने पैर तक नहीं नीचे रखा, कहाँ वो संगीत में और ऐसे वातावरण में रहती और कैसे रह रही होगी। ये सासू माँ है, हाँ ये सासू माँ कैसे चल रही होगी, कैसे उस बेचारी ने, कभी उसे तो पका पकाया सब मिलता खाने को, कहाँ वो कंद मूल खा रही होगी बेचारी। ये है संस्कृति, हाँ ये संस्कृति है हमारी। इसलिए जहाँ फादर इन लॉ भी, हाँ राजा दशरथ भी तड़प तड़प के वो बेचारी कैसे चले गई, हाँ वो बेचारी कैसे जाएगी। ये जो चीजें हैं ये संस्कृति है। जो महिलाएं ये कहती है हमारे घर में नहीं ऐसे होता, हाँ आपके घर में है, लेकिन ये हमारी हिंदू संस्कृति नहीं है।
हिंदू संस्कृति में बहू को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता। हाँ, हिंदू संस्कृति में अगर बहू को गंदी से ट्रीट किया जाता है, सारा दरबार खड़ा उठता है गुरु खड़े हो जाते हैं, दरबार खड़ा हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, हाँ ये कैसी बात कर रहे हैं। वो था खड़ा है ना। हमारी संस्कृति महाभारत से नहीं देखी जाती। हमारी संस्कृति की फाउंडेशन रामायण जी में है, कैसे एक दूसरे को ट्रीट करना है, वहां पर है। राइट, सो यहाँ पर हम आते हैं। तो फिर यहाँ पर तो इसलिए अगर आप प्रभु के लिए सब कुछ करते हैं। देखिए, जब आप संसार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए करते हैं सब, वो बंधन का कारण ही है। वो बंधन का कारण बनेगा। जितना मर्जी कर लीजिए, अपने आप को घिसा लीजिए, जितना मर्जी कर लीजिए, वो बंधन ही बनेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने सभी के सभी कार्य, सभी के सभी कर्तव्य अपने गुरुदेव के लिए करते हैं, अपने प्रभु के लिए करते हैं, तो तब बनता है वो बंधन समाप्त होने शुरू होते हैं। और फिर वो बनता है कर्मयोग। अभी तो कर्तव्य कर रहे हैं, पर अभी कर्म योग नहीं कर रहे। सो वो बनेगा कर्मयोग। सो इसलिए वहां से क्या होता है, कर्मयोग बनने से क्या होता है कि अंदर आ जाती है फुलफिलमेंट। अंदर आप भरने लग जाते हैं। जब आप गुरुदेव के लिए करते हैं, जब अपने महाराज के लिए करते हैं, जब अपने प्रभु के लिए कार्य करते हैं, अंदर भरने लग जाते हैं आप। किससे भरने लग गए? सेटिस्फैक्शन से। हाँ, अप्रिसिएशन, आपको अपने काम इतना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बार बार देखेंगे और प्रभु ने कैसा करवा, अरे प्रभु कैसे करवाते, कैसे करवा दिया सारे के सारा काम। सो आपको इनर फुलफिलमेंट आती है। और उससे क्या होता है, उससे हम जहां चाहें, जिसको चाहें अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये बिना ये देखे कि वो शत्रु है, वो हमारे बारे में क्या कहता है, वो कैसा है, हमारे बारे में कैसे कहते हैं, बिना ये सब देखे हम दूसरे को खुले दिल से अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, नो डाउट इन इट, राइट। सो इसलिए अगर आप अप्रिसिएशन चाहते हैं और कई बार मन नहीं करता, इरिटेशन होता है, अपना गियर स्विच कर लीजिए, चेंज योर गियर। अपनी सासू माँ, अपने ससुर जी, अपने हस्बैंड, अपना बेटा की बजाय अपने महाराज के लिए हर कार्य कीजिए। बहुत आनंद देगा वो आपको। वो जो फ्रस्ट्रेशन आती है, जो डिसअपॉइंटमेंट्स आती है, जो चिड़चिड़पन आता है, जो एक्सपेक्टेशंस आती हैं, सब कचरा समाप्त हो जाएगा और आप आराम से अप्रिशिएट, बल्कि उनको अप्रिशिएट कर सकेंगे। आप फिर ट्रेंड तोड़ सकते हैं, तोड़ पाएंगे, और आप फिर अपनी संस्कृति के अनुसार चल सकेंगे। राइट, या बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारी संस्कृति से बहुत सुंदर संस्कृति है। और अगर प्रेम हो जाए, जैसे स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है, तो हम मेहनत करते हैं वहाँ वैसा बनने के लिए, वैसा चलने के लिए। और मेहनत करने की, स्वामी जी की साधना इतनी सुंदर है, सहज से हो जाता है। सहज है उनकी साधना, अपने आप बिल्कुल। मेरी एक बहुत बड़ी क्लास थी आज, और उसमें आज प्रोफेशनल और भी सपोर्ट टीचर्स थे। और मैं बातों बातों में मैंने बच्चों को कहा कि आपको पता है मुझ पर बहुत कृपा है। हाँ, कहा, क्योंकि हम बता रहे होते अपने बारे में। कहा, हाँ, मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं। जब बच्चों को ऐसे बोलते हैं ना, बेस्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो विश्वास नहीं करते।
कि हम सच में, मैं सच में उनको कह रही हूँ कि मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैंने कहा हाँ सच में मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं। और वो जो प्रोफेशनल थी ना, वो मेरी चेहरा देखे जैसे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या ये कैसी बात कर रही हूँ। मेरा लिटरली उसने मुझे देखा, मैंने कहा मुझे बेस्ट स्टूडेंट्स मिलते। यस, जब आप मानेंगे कि आपके बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ बात वैसा करेंगे, आप उनके साथ आनंदित रहेंगे, आप उनके साथ सब कुछ रहेंगे बेस्ट। या बिल्कुल। सो प्रभु है, बेस्ट ही मिलेंगे, है कि नहीं? या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। जन्माष्टमी की हम सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बड़े दयालु हैं प्रभु, बहुत ही कृपा बरसाते हैं, बहुत ही दया करते हैं, बहुत ही सुंदर। परमेश्वर कृपा करे, जैसी कृपा बरसा रहे हैं मूसलाधार, वैसे सब पे बरसे। ऐसी सब पे बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम।